नमस्कार दोस्तों। हमारा जो चल रहा था मैथ्स की सीरीज चल रही थी, उसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम कुछ टॉपिक करा दिए थे। उसी को आज आगे कराने जा रहा हूँ, जिसमें तुम्हारा जो टॉपिक होगा वो तुम्हारा होगा डिविजिबल रूल, यानी विभाज्यता के नियम। तो मैं लगातार वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ और जो है अपने थोड़ा काम पड़ जाते हैं, काम की वजह से थोड़ा वो भी देखने पड़ते हैं। तो जैसे जैसे मुझे समय लगेगा वैसे वैसे मैं वीडियो अपलोड करता चला जाऊँगा। और मैंने आपसे वादा किया हुआ कि सारे जितने भी चैप्टर होते हैं मैथ्स के वो मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो मैं ज़रूर कंप्लीट कराऊंगा लॉकडाउन के चलते, यानी कि जब तक लॉकडाउन है या लगातार लॉकडाउन भी हटेगा तब भी मैं वीडियो बनाते चले जाऊंगा आपके लिए। एक एक वीडियो जो है जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे बनाते चला जाऊंगा। तो मैं जो है हर टॉपिक के वो बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और मैं ये चाह रहा हूँ कि लगभग जो है तुम्हारे जितने कंपटीशन एग्जाम के जितने टॉपिक होते हैं उनको क्लियर कर दूँ। तो लगातार वीडियो बनाते हुए आज जो हमारा जो टॉपिक है वो तुम्हारा डिविजन रूल है, यानी विभाज्यता के नियम, वो पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर इससे एक या दो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो तुम्हारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिविजन रूल। ठीक है, ये रहेगा डिविजन रूल। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है कि डिविजन रूल की अगर मैं बात करूँ क्यों इंपॉर्टेंट बनता है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है, हमारे पास ऐसा पूछ लिया जाता है क्वेश्चन जैसे ये रहता है कि निम्न में से निम्न में से कौन सी संख्या निम्न में से कौन सी संख्या तीन से विभाजित नहीं है, तीन से विभाजित नहीं है। और आपके ऑप्शन रहते हैं, जैसे ऑप्शन ए 3 4 5 6 7, ऑप्शन बी रहते हैं जैसे 4 6 8 9 3 8, ऑप्शन सी 4 5 6 7 8 9, ऑप्शन डी 7 8 9 6 4 5। इस तरह से आपके पास क्या रहते हैं, ऑप्शन रहते हैं। जब इस तरह से ऑप्शन रहते हैं तो आपसे पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सी संख्या तीन से विभाजित नहीं है, इस तरह से पूछ लिया जाता है। और हमें एक नंबर चूज करना पड़ता है जो तीन से विभाजित नहीं है। तो हम कब तक तीन का भाग इसमें देते रहेंगे, उसमें क्या होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उसके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों पे आधारित ये प्रश्न होते हैं। तो वही हमें आप आज वो जानना है। तो मैं शुरू करता हूँ स्टार्टिंग से दो से। जैसे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले दो का नियम क्या कहता है। देखो, अगर रूल दो की मैं बात करूं, अगर मैं रूल करूं, इसका रूल है दो का, 2 4 8 16। ठीक है, इसका नियम क्या है। देखो दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले मैं दो की बात करता हूं। आपके पास कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उस नंबर की अगर बात की जाए, उसका अगर यूनिट नंबर यानी क्या इकाई अंक अगर 0 2 4 6 8 में से कोई भी हो, या मैं बोलूँ कोई भी सम संख्या हो, वो हमेशा क्या होता है, दो से विभाजित होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी संख्या का अगर कोई इकाई अंक 0 2 4 6 8 में से कोई भी हो या कोई सम संख्या हो, उसका जो यानी कहने करता है वो हमेशा वो संख्या क्या होगी, दो से विभाजित होगी। जैसे अगर मैं बात करता हूँ 4 6 8 3 9 5 2, ये नंबर क्या होगा, दो से विभाजित होगा। अगर मैंने बोल दिया 3 3 5 2 8 9 0, ये भी क्या होगा तुम्हारा, दो से विभाजित होगा। क्योंकि हमेशा इकाई अंक पे क्या आना चाहिए, इकाई अंक पे क्या होना चाहिए। अगर मैं बात करूं दो की रूल, अगर मैं दो की बात करूं तो दो में से क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ये इनमें से कोई भी नंबर अगर इकाई अंक में है तो हमेशा क्या होता है, दो से विभक्त होता है। इस दो से क्या होता है, विभक्त होता है। यानी इकाई अंक में 0 हो, 2 हो, 8 हो, 6 हो, 4 हो, वो नंबर हमेशा क्या होगा, दो से विभक्त होगा। अगर मैंने कोई भी नंबर लिख दिया, मान लो मैंने लिखा 6 7 9 5 3 2 8, ठीक है, या मैं बोल दूं 6, तो ये नंबर हमेशा क्या होगा, दो से विभक्त होगा। चाहे करके देख लो। तो तुम्हारे पास अगर मैं बात करूं ये दो से विभक्त है कि नहीं, क्योंकि इसके इकाई में क्या है, 6 है। तो जब काटोगे दो से कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा, 2 3 6, ये कितनी बार जाएगा, 2 3 6, यहाँ से एक कैरी बचेगा 19 होगा, 2 9 18, एक बचेगा 15 होगा, 2 7 14, एक बचेगा यहाँ पे 13 होगा, 2 6 12, फिर एक बचेगा यहाँ पे 12 होगा, 2 6 12 और 2 3 6, यानी दो से पूरी पूरी बार
विभक्त हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, ये तो था क्या, दो का नियम, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, चार की, देखो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ, ये दो है, ये दो का स्क्वायर है, और ये दो का क्यूब है, और ये दो का चार बार है, ठीक है। ये तुम्हारे पास इस तरह से रहता है। अब जैसे दो की पावर क्या है, दो है, यानी किसकी बात कर रहा हूँ मैं, चार का। चार का नियम क्या कहता है, चार का नियम ये कहता है, रूल ऑफ फोर्थ अगर मैं बात करूं, इसका नियम क्या कहता है कि लास्ट दो डिजिट, यानी लास्ट टू डिजिट, यदि चार से विभक्त है, यदि चार से विभक्त हो, तो वह पूरी संख्या, वह पूरी संख्या चार से विभाजित हो जाएगी, वह पूरी संख्या चार से विभाजित हो जाती है। यानी चार का नियम क्या है, अगर मैं दो की पावर स्क्वायर की बात करूं, चार का नियम क्या है, अगर किसी भी संख्या की, अगर किसी भी संख्या की अंतिम दो संख्या चार से विभक्त होती है, तो वह पूरी संख्या चार से विभक्त हो जाएगी। यानी मैं बोलूंगा अंतिम दो संख्या, यदि किसी भी नंबर, यदि किसी भी संख्या की, यदि किसी भी संख्या की, यदि किसी भी संख्या की, किसी भी संख्या की अंतिम दो, अंतिम दो, यदि भी किसी भी संख्या की अंतिम दो संख्या चार से विभक्त होती है, तो वो पूरी संख्या क्या होगी, चार से विभक्त होगी। मान लो एग्जांपल के लिए मैं अगर बोलूं 3 4 5 6 4, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये 6 4 देख रहे हैं, और इस 6 4 में अगर चार से विभक्त होगा, अगर मैं बात करूँ ये चार से विभक्त होगा, ये दो नंबर, यानी आपको क्या पकड़ना है, लास्ट की दो डिजिट पकड़ने, अगर ये चार से विभक्त हो गई, इसका मतलब ये पूरी संख्या चार से विभक्त हो जाएगी। जैसे 6 4 है, अगर 6 4 में 4 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 2 बचेगा 24, 4 छक्का 24। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी संख्या में क्या हो जाएगा, चार का भाग चला जाएगा। या मैं बोलूँ, जैसे अगर मैंने बोलो 3 9 5 6 2 8 4, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे तुम्हारा क्या लिखूंगा, अगर मुझे पता करना है ये नंबर चार से विभक्त है, तो मैं लास्ट के दो नंबर को कहूंगा, इनसे बनी जो संख्या होती है, अगर वो चार से विभक्त हो गई, इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या होगा, चार से विभक्त होगा। जैसे 8 है, ये 4 है, तो मैं यहाँ पे 4 का भाग दूंगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 चौको 84, 21 बार जाएगा, और जब 21 बार जाएगा तो इसका मतलब पूरी संख्या क्या होगी, चार से विभक्त होगी। तो ये चार का क्या है, नियम है। देखो उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ किसकी, 8 की, 8 में क्या है तुम्हारे पास, बस आपको ध्यान रखना है, 8 में जो बनेगा तुम्हारा, उसमें आपको लास्ट की क्या करनी है, तीन डिजिट देखनी है। सीधी सी बात, दो में देखा तो मैंने क्या देखी, एक संख्या देखी, सम संख्या होनी चाहिए, जो यानी क्या नहीं करता है, दो से विभक्त होती है। चार का क्या है, चार में तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, यानी कोई संख्या दी हुई है, उसकी लास्ट टू डिजिट आपको चेक करनी है, अंतिम दो संख्याएं चेक करनी है जो चार से विभक्त होती है, तो इसका मतलब पूरी संख्या चार से विभक्त होगी। अब जैसे 8 है, 8 में क्या, 2 की पावर 3, तो उसमें आपको क्या करना है, लास्ट की तीन नंबर देखने हैं, यानी लास्ट की तीन डिजिट देखनी है। अगर मैं बात करता हूँ 3 6 9 4 7 8 9 6, तो मैंने क्या करना है, लास्ट के क्या देखने हैं, तीन अंक देखने हैं। इन तीन अंकों से बनी संख्या अगर तुम्हारा 8 से विभक्त हो गई, यानी 8 से विभक्त, यानी 2 की पावर 3 है, तो आप क्या देखनी, तीन संख्या देखनी है, और जब तीन संख्या अगर 8 से विभक्त है, इसका मतलब ये पूरा जो नंबर होगा वो तुम्हारा क्या होगा, 8 से विभक्त होगा। अगर मैं चेक करता हूँ ये 8 से विभक्त है कि नहीं, 8 एकम 8, 8 एकम 8, यहाँ पे एक गया तो 8 दूनी 16, इसका मतलब ये जो नंबर होगा वो 8 से पूरी पूरी बार विभाजित होगा। 8 में तीन अंक देखने हैं, और 2 की पावर 4 यानी 16 होता है, और जब 2 की पावर 4 16 होता है, इसका मतलब 4 आ गया, तो इसमें आपको कितने नंबर देखने पड़ेंगे, चार नंबर देखने पड़ेंगे। ठीक, मैं फिर कह रहा हूँ, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर सपोजिट आपको पता करना है दो से विभक्त है कि नहीं, अंतिम संख्या देख लो कि ये क्या है तुम्हारा, 6 है, कोई भी सम संख्या है, यानी कहने करता अगर यहाँ पे 0 2 4 6 8 इस तरह 7, इसका मतलब संख्या दो से विभक्त होती है। दूसरा तुम्हारे पास क्या था, 4, उसमें आपको क्या देखना, अंतिम दो संख्या, 4 क्या लिखते हैं, 2 की पावर स्क्वायर, यानी 2 की पावर जो है दो बार है, 2 की पावर 2 है, तो क्या देखेंगे, दो नंबर देखेंगे।
अगर 8 है 2 की पावर कितनी 3 है 3 नंबर देखेंगे। अगर 16 है 2 की पावर 4 है तो कितना देखेंगे 4 संख्या देखेंगे। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा पता चल जाएगा, यानी कहने का नंबर किससे विभक्त है। तो रूल बस ये है कि 2 का आपको पता है 0 2 4 6 8 में से कोई भी हो। 4 की बात करूं तो लास्ट के 2 नंबर देखने हैं जो 4 से विभक्त होंगे, तो पूरा संख्या जो होगी तुम्हारी 4 से विभक्त होगी। 8 में क्या है 2 की पावर 3 है, यानी लास्ट की क्या देखने हैं 3 संख्या देखनी है जो 8 से क्या होगा पूरी तरह विभक्त होगा। 16 है 2 की पावर 4 है, तो इसमें आपको क्या देखना है लास्ट के 4 अंक देखने हैं जो क्या होगा तुम्हारा, यानी कहने का 16 से पूरी तरह विभक्त होगा। तो ये बातें क्या थी, ये रूल था 2 4 8 और 16 का। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूं तीन की, संख्या 3 की अगर मैं बात करता हूँ, संख्या 3 की बात करूँ तो इसमें क्या होता है तुम्हारा, यानी अगर मैं बात करूँ 3 की तो इसमें जो तुम्हारे दीवी संख्या होती है अगर उनका सम, दीवी संख्या का सम, दीवी संख्या का योग यदि 3 से विभक्त हो, यदि 3 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है, 3 से विभाजित हो जाती है। आपका कोई भी नंबर दिया है, मान लो एग्जांपल के लिए ये नंबर दिया है, ये नंबर अगर मुझे पता करना है 3 से विभक्त है कि नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबको जोड़ देना पड़ेगा, और जोड़ने के बाद क्या करना पड़ेगा 3 से भाग देना पड़ेगा। 3 से भाग देने के बाद पूरी बार कट जाती है, इसका मतलब संख्या क्या होगी 3 से विभक्त होगी। जैसे मैंने देखा यहाँ पे तुम्हारे पास 3 + 9 + 5 + 6 प्लस ये हो गया तुम्हारा प्लस, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 3 से विभक्त, यानी 3 से। आप देखोगे 9 3 12 12 5 17 17 6 23 23 2 25 25 8 25 8 कितना होता है 8 5 3 34 34 7 38, ये कितना बन रहा है 38 बन रहा है। 38 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो इसका मतलब संख्या क्या होगी 3 से विभक्त नहीं होगी। जैसे मैं बोलता हूँ 3 5 8 7 9, चेक करो ये 3 से विभक्त है कि नहीं है, तो 9 7 16 16 और 8 कितना होता है 16 8 24 24 और 5 29 29 3 32। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, ये कितना बन गया 33 बन गया। 5 3 8 8 16 16 7 कितना होता है 16 7 होता है कितना 23 23 और 9 कितना होता है 32 32 से कितना 32 से कितना होता है 33, ये टोटल कितना हो गया 33। 33 में कितने का भाग दोगे 3 का, जब जाएगा तो कितनी बार जाएगा 11 बार। इसका मतलब ये पूरी संख्या तुम्हारा क्या होगा 3 से विभक्त होगी। ठीक, मैं फिर कह रहा हूँ आपको क्या करना है, अगर आपको पता करना है 3 से विभक्त है कि नहीं है, आप सारी संख्याओं को जोड़ देंगे। जब सारी संख्याओं को जोड़ देंगे और 3 से भाग देंगे, अगर वो 3 से चला गया तो इसका मतलब पूरा नंबर क्या होगा 3 से विभक्त होगा। तो यहाँ पे तुम्हारे देखो 5 और 3 8 8 8 16 16 और 7 कितना होता है 16 7 23 23 और 9 कितना होता है 32 32 और 1 क्या 33 33 में 3 का भाग कितनी बार जाता है 11 बार। इसका मतलब पूरा नंबर क्या होगा तुम्हारा 3 से विभक्त होगा। चेक करके देख लो, 3 का अगर भाग दूंगा इसमें तो 3 कम 3 3 कम 3 2 बचा 28 हुआ 3 नंबर 27 2 बचा 3 नंबर 27 3 क्या 9, यानी देखो 3 कम 3 3 कम 3 कितना बचा 2 27 3 नंबर 27 1 बचा 17 3 पंजा 15, यहाँ पे 2 29 3 नंबर 27 2 21 3 7 21, तो ये क्या होगा ये नंबर 3 से पूरी बार विभाजित हो जाएगा। ये नंबर क्या है, ये रूल किसका है, ये 3 का रूल था। ठीक है, 4 का मैंने आपको बता दिया है, अब देखते हैं 5 का। 5 का क्या कहता है, यदि अंतिम संख्या किसी भी संख्या में, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। 5 का नियम क्या कहता है, 5 का नियम एक कहता है किसी भी संख्या का इकाई अंक कहते 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं 3 6 8 9 5, ये 5 है, अगर मैं बात करूं ये नंबर 5 से
विभाजित है कि नहीं। और दूसरा नंबर लिखता हूँ 2 9 8 7 3 0। मुझे पता करना है ये संख्या 5 से विभाजित है कि नहीं है। तो आप अंतिम संख्या 0 और 5 देख रहे हो तो नंबर क्या होगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे किसी भी संख्या का इकाई 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यहाँ पे 5, यहाँ पे 0 है, इसका मतलब दोनों संख्या क्या होंगी, 5 से विभक्त होंगी। चाहे आप चेक कर लो, यहाँ पे मैं 5 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 5 7 35, 1 बचा 18, 5 से 15, 3 बचा 39, 5 से 5 7 35, यहाँ पे 4 बचेगा तो यहाँ 45 हो जाएगा। 5 9 45, यहाँ पे देख लो 5 25, 4 बचा 48, 5 9 45, 3 बचा 37, 5 7 35, 2 बचा 23, 5 को 20 और 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 5 का 30। इसका मतलब आपको बस इतना ध्यान रखना है, टाइम क्या होना चाहिए, 0 या 5 हो तो संख्या क्या होती है, 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो ये नियम कितने का था, 5 का। जरूर नहीं कि हर आपको ये देखना है कि एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन करना है तो क्या होता है, इजीली सॉल्व हो जाता है। पेपर में बनते भी है निम्न में से कौन सा नंबर 5 से विभाजित है कि नहीं है। तो आपको बस चेक करना है कि देखना है कि पीछे क्या है, उसका अंतिम जो इकाई 0 है या 5 है तो वो 5 से विभक्त होगा, अगर नहीं होगा तो 5 से विभक्त नहीं होगा। अगर मैं बात करता हूँ जैसे 6 की, तो 6 का कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, 6 का कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। तो आपको क्या चेक करना है, 6 देखना है। तो 6 का कैसे पता करोगे, 6 में देखो कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, आप इसे क्या करोगे, फैक्टर करोगे। अगर इसको तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, 2 गुणा के 3 की फॉर्म में टूटेगा। और जब 2 गुणा के 3 की फॉर्म में टूटेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी नंबर 6 से विभाजित तभी होगा जब वो 2 से भी होगा और 3 से भी होगा। मतलब आपको चेक करना पड़ेगा, आपको 2 का नियम पता होना चाहिए, 3 का नियम पता होना चाहिए। अगर आपको 2 का नियम उसमें लागू हो रहा है और 3 का नियम भी लागू हो रहा है, मतलब वो नंबर तुम्हारा क्या होगा, 6 से भी विभाजित हो जाएगा। तो 6 का कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, कोई पर्टिकुलर नियम नहीं है। मैं कोई भी नंबर सपोज दैट लिखता हूँ, मैंने लिखा 6 9 3 2 7 5 6 8, ये नंबर लिख रहा हूँ। आपको पता है ये जो 8 आ गया अंतिम में तो 2 से तो जाएगा, चेक करूंगा मैं 3 से ज्यादा गिने तो 3 का नियम क्या है, जोड़ के क्या करना है, 3 का भाग दे देना है। तो मैंने क्या करा, 8 से 14, 14 और 5 कितना होता है 19, 19 7 26, तो 28, 28 3 31, 31 9 40 और 40 और 6 46, 46 में क्या 3 का भाग जाता है, नहीं जाता है। अगर मैं बात करता हूँ, मैं यहाँ पे जैसे 2 लिखता हूँ, ये नंबर दिया हुआ है तो आपको पूछ रहेगा, ऐसे 4 नंबर दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जिनमें आपको नंबर दिए रहेंगे और पूछा जाएगा निम्न में से कौन से 6 से विभाजित है। 6 से वही संख्या विभाजित होगी जो 2 और 3 से विभाजित होती है। इसका मतलब आपने क्या करना है, 6 के 2 गुणनखंड निकालने हैं जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। इनका एचसीएफ क्या बनेगा, 1 बनेगा। और 6 का नियम कोई पर्टिकुलर नियम नहीं है, इसमें 2 का नियम भी लगना चाहिए और 3 का नियम भी लगना चाहिए। जैसे मैंने कहा 2 का नियम क्या है कि अंतिम संख्या 0 2 4 6 8 में से कोई भी हो, तो 2 है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे 2 से विभाजित होगा। 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम ये कहता है कि सभी संख्याओं का योग करने के बाद उसको अगर 3 से भाग दिया जाए, अगर वो भाग चली जाती है तो इसका मतलब वो संख्या क्या होगी, 3 से पूरी बार विभाजित हो जाती है। 9 6 15, 15 3 18, 18 2 20, 7 27, 5 32, 32 से 6 तुम्हारा 38, 38 8 कितना होता है 46, 46 2 48। क्या 48 में 3 का भाग जाता है, 48 में 3 का भाग जाता है, करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 के 48, यानी 3 कम 3 3 6 18, 16 के 48 16 बार जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इसमें 2 का भाग भी गया, 3 का भाग भी गया, इसका मतलब 6 का भाग भी चला जाएगा। चेक करते हैं, देख लो। अगर मैं बात करूँ 6 कम 6, 6 कम 6 कितना बचा 3, 33 हुआ, 6 5 30, 3 बचा 32, 6 5 30, 2 बचा, यहाँ 27 हुआ, 27 हुआ तो कितनी बार जाएगा, 6 चौक 24, 6 चौक 24 कितना बचा 3, 35 हुआ, 6 15 30 कितना बचा 5, 56 हुआ, 6 8 48, 6 9 54 कितना बचा 2, 28 हुआ, और उसमें 28 में कितनी बार जाएगा, 6 चौक 24 और 4 बचेगा 42, 6 7 42। इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो बस ध्यान है आपको रखना है, 6 से वही नंबर विभाजित होगा जिसमें 2 का नियम भी लगेगा और 3 का नियम भी लगेगा। तो इसका कोई पर्टिकुलर नियम नहीं है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा क्वेश्चन को। ये बात समझ आ गई आपको। अब देखो 7 की मैं बात करता हूँ, तो 7 का कोई ऐसा कोई नियम, खास नियम नहीं है। जो नियम है भी तो बिल्कुल लॉन्ग मेथड है, उसको करने से अच्छा है कि आपको डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, 7 का भाग देना पड़ेगा। तो उसका कोई खास नियम नहीं है,
तो ध्यान रखना कि यानी कि अगर मैं बात करूँ 7 की तो 7 का कोई जरूरी नहीं है, आपको पूछा भी नहीं जाता 7 का। बस आपको ध्यान क्या करना पड़ेगा, आपको 7 से डायरेक्ट उसको भाग देना पड़ेगा, कोई उसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। अगर रूल है भी तो बहुत लंबा मेथड है, उससे अच्छा कि आप 7 से ही भाग देते चले जाओ, वही सही है। अब 8 का मैंने बता दिया है। नंबर 9 का देखो, 9 का क्या रूल है, 9 का रूल वही है जो 3 का है। 9 की बात कर तो 9 का रूल क्या है, वही है जो क्या है 3 का है। अगर मैं बात करता हूँ 3 का, मैंने क्या पढ़ा था, 3 का मैंने कहा था जिनका यानी कहने संख्याओं का योग करने के बाद उसको 3 से भाग दे दो। उसी प्रकार से जो संख्या तुम्हारा जो 9 का नियम है वो क्या है तुम्हारे पास, अगर मैं 3 5 6 2 8 7 1 5 कर दूं, अगर इसका जोड़, अगर इसका योग 9 से विभाजित हो जाता है, इसका मतलब संख्या क्या होगी, 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आप क्या करोगे, इसका सम करोगे, सम करने के बाद क्या करोगे, इसका 9 से भाग दे दूंगी। अगर ये 9 से पूरी बार चले गए तो इसका मतलब क्या होगा, ये नंबर 9 से विभक्त होगा। किस नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं नंबर की बात कर रहा हूँ 3 5 6 2 8 7 1 5 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने देखा, मैंने जोड़ा ऐसे 5 3 8 8 6 14 14 2 16 16 8 कितना होता है 24 24 7 कितना होता है 31 1 32 और 32 से 5 कितना होता है 32 से 5 होता है 37। 37 में 9 का भाग नहीं जाता, मान लो यहाँ पे 1 नहीं होता है, मान लो यहाँ पे 1 नहीं होता तो ये तुम्हारे पास कितना होता है 36 देता, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 नहीं होता तो 36 देता। 3 5 8 8 6 14 14 2 16 16 8 कितना होता है 24 24 27 कितना होता है 31 और 31 से 5 कितना होता है 36। ये टोटल कितना हो गया 36। 36 में 9 का भाग जाता है कितनी बार, 4 बार। 9 चौको 36, पूरी बार चला गया। जब पूरी बार चला गया तो ये जो पूरा नंबर है 9 से विभाजित हो जाएगा। मैं करता हूँ 9 एकम 9 9 18 29 27 9 चौको 36, 9 चौक 36, इसका मतलब 9 3 27 27 कितना बचा यहाँ पे 8, 8 बचा, 8 क्या होगा 86, 86 हो जाएगा तो 86 का 9 9 81 कितना बचेगा 5, यहाँ पे 52 होगा। 9 चौक 36 9 45 9 चौक 54 9 5 45, 45 से कितना बचा 7, 78 होगा 9 8 72 कितना बचेगा 6 67 और 963 और 63 के बाद कितना बचेगा तुम्हारा, तुम्हारा 4 बच जाएगा और 4 यानी 45 देगा और 9 5 45। इसका मतलब ये पूरे जो संख्या होगी वो 9 से भी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो वही नियम है जो 3 का है, 9 का भी वही रूल है, ठीक है। उसके बाद जैसे अगर मैं बात करता हूँ 10 की, 10 में क्या नियम लेगा, 10 में वही नियम लेगा जिसके अंत में क्या हो 0 हो, वो 10 से कटेगा कटेगा। कोई भी संख्या ले लो, अगर मैं बात करूँ 3 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 0 है, तो ये 0 है तो हमारे 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यानी अंतिम संख्या का क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, वो 10 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। ये क्या है 10 का नियम है और ये 9 का नियम है। उसके बाद करते हैं तुम्हारे पास किसकी, संख्या 11 की। 11 में क्या होता है तुम्हारा, अगर मैं बात करूं 11 में, जो तुम्हारे पास 11 की बात की जाए, अगर मैं बोलूं 6 5 3 2 9 4 7, इसमें तुम्हारे पास क्या होता है, इसमें जो आता है विषम स्थानों की संख्या, विषम स्थानों की संख्याओं का योग माइनस सम स्थानों की विषम स्थानों की संख्या का योग माइनस क्या करना है, सम स्थानों की संख्या का योग बराबर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या 11 से क्या होना चाहिए, या 0 आना चाहिए, 11 के क्या होना चाहिए, 11 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, ये इसका नियम है। यानी 11 का नियम क्या है, 11 का नियम क्या है, विषम स्थानों की संख्या का योग माइनस सम स्थानों की संख्या का योग बराबर, या तो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, 11 का गुणज होना चाहिए, यानी 11 का क्या होना चाहिए, पहाड़ा होना चाहिए। जैसे कि 22 33 44 इस तरह से अगर तुम्हारे पास आता है तो संख्या क्या होती है 11 से विभक्त हो जाती है। यानी विषम स्थानों की संख्या होगी हो, तो जैसे मैंने बोला विषम स्थानों की संख्या क्या है यहाँ पे 1 + 3, ठीक है, यानी पहला क्या है 6, 1 प्यारा है, 3 कितने प्यारा है 3 प्यारा है, उसके बाद यहाँ पे फिर ये हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि तुम्हारा ये 1 प्यारा है, ये 3 प्यारा है, ये 5 प्यारा है और ये 7 प्यारा है। इस तरह से तुम्हारे पास होता है। इन सबको जोड़ने के बाद, इन सबको जोड़ने के बाद इनको क्या करना है, प्लस करना है, जो क्या है समस्थानों पे रखे हुए।
और दोनों का अंतर देखना है कितना है। जैसे इसका देखो तो 6 + 3 9 9 9 तुम्हारा 18 18 7 कितना होता है 25। ये तुम्हारे क्या आगे यहाँ पे ये तुम्हारा आगे तुम्हारा ये आगे तुम्हारा 25। और उसके बाद क्या देखना है तुम्हारे पास समस्थान। समस्थान में क्या है 5 2 7 और 7 4 11 तो कितना आ गया 11। जब इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 4 2 में से 1 गया 14। तो ये तुम्हारे क्या होगा 11 से विभक्त नहीं होगा। ठीक है, एक दूसरा नंबर ले लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने नंबर लिखा 4 9 3 7 2 8 5 6 1। ठीक, इसमें मैं चेक करूंगा तो मैं क्या करूंगा विषम स्थान में क्या है तुम्हारे पास 4, इसको जोड़ा, इसको ये फिर ये जोड़ा। सम स्थान में क्या है तुम्हारे पास, सम स्थान में तुम्हारे पास जैसे क्या है 9 है +7 +8 फिर तुम्हारे पास क्या है +6। तो देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास 4 3 12 12 8 2 कितना हो गया 14 14 5 कितना हो गया 19 19 से क्या हो गया 20। यहाँ पे चेक करेंगे 9 7 16 16 8 कितना होगा 24 और 24 6 कितना होता है 24 6 तुम्हारे पास होता है 30। तो ये भी क्या होगा 11 से विभक्त नहीं होगा। ठीक है, कोई ही नंबर है जो 11 से विभक्त तभी होगा जब उसका क्या होगा जो तुम्हारे पास नंबर है समस्थानों की संख्या पे रखे हुए नंबर नहीं सॉरी विषम स्थानों की संख्या पे रखे हुए नंबरों का योग माइनस क्या करोगे समस्थानों की संख्या पे रखे हुए नंबरों का जब योग करोगे। अगर मैं वो बात करूँ, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, जैसे कोई नंबर ले लो जो 11 से विभक्त होता है 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 11 कम 11 11 से 33 1 11 कम 4 46 46 हो जाएगा 4 11 से 44 कितना बचेगा 2 27 11 दूनी 22 कितना बचेगा 5 58 11 पंजा 55 और 55 के 3 39 और 39 में कितनी बार 11 थे 33 कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है। तो इसका मतलब इसमें से क्या करो 6 घटा दो, यहाँ पे कितना रखो 3 रखो। अब देखो यहाँ पे 11 से 33 कितना बचा 1 15 11 कम 11 4 46 11 से 33 11 से 44 2 27 11 दूनी 22 5 58 11 से 11 55 और यहाँ पे 3 आएगा तो 11 से 33। अब जैसे नंबर है तो मुझे पता करना है ये नंबर 11 से भी होता है कि नहीं। मैं क्या करूँगा जो विषम स्थान यानी विषम प्लेस में जो संख्या रखी उनको जोड़ूंगा, उनको जोड़ने के बाद यानी कहना करता है फिर सम स्थानों में रखी जो संख्या इवन तुम्हारे प्लेस में जो रखी गई संख्या उनको जोड़ूंगा, उनका जो अंतर देखो कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए 11 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बात करी इनको जोड़ दो पहले 3 + 5 + 7 + 3 और उसके बाद क्या है समस्थानों को जोड़ दो। तो ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ये तुम्हारे पास हो जाएगा 3 और 5 8 8 7 15 15 3 कितना हो जाएगा 18। ये 18 आ गया माइनस क्या करोगे 4 + 6 + 8 8 से 14 और 14 4 क्या होता है 18 माइनस 18 बराबर कितना आ गया 0। इसका मतलब ये संख्या क्या होगी 11 से विभक्त होगी। फिर बता रहा हूँ 11 का नियम क्या कहता है। 11 का नियम ये कहता है कि विषम स्थानों पर रखी हुई संख्याओं का योग माइनस क्या करोगे सम स्थानों पे रखी हुई संख्याओं का, यानी क्या नहीं करता है सम स्थानों की संख्या को माइनस करोगे तो क्या आना चाहिए 0 11 का, ये तो क्या होना चाहिए 11 का गुणा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कितना आ रहा था 0 आ रहा था, समझ संख्या क्या होगी 11 से विभक्त होगी। ठीक है, जैसे अगर एक और एग्जांपल लिया जाए, अगर मैं बात करूं 11 से विभक्त होना चाहिए, अगर उसका सम 33 आता है या 44 आता है या 55 आता है वो भी तुम्हारी क्या हो जाएगी 11 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं 4 5 6 9 3 8 7 1 7। ठीक है, अगर मैं चेक करूं ये 11 से विभक्त है कि नहीं है तो वही करना पड़ेगा, विषम वाले जोड़ दो, विषम वाले जोड़ने के बाद कितना 6 4 10 10 3 13 13 7 कितना होता है 13 7 तुम्हारे पास होता है 20 20 7 27 होता है 27 हो गया माइनस क्या करोगे समस्थान 9 5 14 14 8 कितना हो गया 9 5 14 8 4 22 22 से 23 तो क्या करोगे 23 घटाओ तो कितना आएगा ये तुम्हारे पास आएगा 7 में 4 आ रहा है, मतलब ये क्या होगी 11 से विभक्त नहीं होगी। ठीक है, अगर ये 44 आ जाता तो यानी ये क्या होती 11 से विभक्त होती है। ठीक है, तो आपको बस ध्यान रखना है तो 11 का गुणज होना चाहिए, क्या होना चाहिए ये 0 आना चाहिए। तो 11 गुणज का मतलब ये कि 22 तुम्हारा 11 22 33 44 इस तरह से आना चाहिए। तो ये क्या था 11 का नियम था। तो हमारे पास जो रूल आते हैं वो जो संख्याएं आती है वो ये संख्या आते हैं, जैसे 2 4 आता है 6 का आता है 3 का आता है, बस ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। उसमें क्या होता है कि कैलकुलेशन क्या हो जाती है आपकी ईजी हो जाती है।
तो आज जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डिविजिबल रूल। कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिजिट सम के बारे में, कि डिजिट सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखिए, ठीक है, थैंक यू।